दोस्तों, नवरात्रि का आज 9वां दिन है। 9 दिन से हम और आप साधना में रहे। सिद्धिदात्री माँ देवी की उपासना आज के दिन होती है और 9 दिन की हमारी साधना का आज पूर्णता का दिवस भी होता है। सुबह उठकर प्रातःकाल से पूजा, माँ के सानिध्य में रहकर उनकी आराधना, उनसे गुफ्तगू करना, उनसे बातें करना, उनके सानिध्य का एहसास करना। रात हो गई, फिर माँ की गोद में सो गई। माँ का स्नेह भरा हाथ अपने सिर पर सहलाती रही। माँ अनुभूति आनंद की होती रही, स्नेह का आभास हुआ। 9 दिन की ये साधना, नवरात्रि तो हर महीने 9 दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक हुआ करती है और इस प्रकार 9 दिन की ये साधना और 12 महीनों में 12 गुणा 9 108 हो जाते हैं, 108 दिन। इस प्रकार अगर आप हर महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से माँ की आराधना विशेष रूप से 9 दिन करें तो 9 दिन की नवरात्रियाँ आपको 12 महीने मिलेंगी, 12 बार साल में मिलेंगी, एक वर्ष में 12 बार, 12 टाइम्स। और 9 दिवस 12 × 9, 12 गुणा 9 कितने हो गए? 108। 108 को फिर आप 1 + 0 + 8 को कम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो फिर 9 हो जाता है। 9 कभी क्षय नहीं होता। 9 का 9 पूर्ण है, संपूर्ण है अपने आप में। कैसे भी आप 9 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो फिर 1 से ही शुरू हो जाएगा, 1 से लेकर के और फिर 9 तक आएगा। 9 से बड़ा फिर कुछ भी नहीं, 9 से बाहर कुछ भी नहीं। इसीलिए 9 दिन की नवरात्रा 108 मनकों का माला जपते हैं, 108 दाने होते हैं। तो कहने का मतलब है कि माँ बहुत दयामयी है। माँ की महिमा, माँ की लीलाएं, माँ के जीवन का वृतांत, प्रादुर्भाव की कथाएं, चंड और मुंड का संहार, महिषासुर का वध, शुंभ और निशुंभ का वध, ये सब क्यों हुआ? जब सृष्टि पर अत्याचार बढ़ गया। कभी भी अत्याचार बढ़ जाता है तो उस अत्याचार का समापन करने सृष्टि व्यवस्था कर देती है। कामना क्लीन बीज में निहित है। माँ की दुर्गा सप्तशती का जो प्रधान मंत्र है, मूल मंत्र है, वो नवाड मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, नवाड मंत्र। ओम तो प्रणव आगे लगा हुआ है, मुकुट है वो तो। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, 9 अक्षर का ये मंत्र है। पूरी जीवन से मृत्यु पर्यंत तक का सारा रहस्य इसी मंत्र में छुपा हुआ है। रहस्यमयी मंत्र है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। अब इसमें देखिए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, तो ऐं क्या है? सृष्टि की शक्ति इसमें निहित है। माँ के सृजन करने की, सृष्टि बसाने की, जनरेट करने की, उत्पन्न करने की शक्ति ऐं बीज में निहित है, जो हमारे शरीर के मूलाधार चक्र में ग्रंथि है ना, रूट चक्र, मूलाधार चक्र अपने मेरुदंड के स्पाइनल कॉर्ड के सबसे आखिरी नीचे के हिस्से में, और हमारे जनन अंगों के, प्रजनन अंगों के पीछे का हिस्सा, जनन अंगों के पास का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, मूलाधार चक्र वहाँ है जहाँ ऐं बीज निहित है, कुंडलिनी शक्ति निहित है।
एम बीज जब आप बार बार इस मंत्र का जप करते हैं जप करते हैं तो धीरे धीरे समय के अंतराल के साथ साथ खुलने लग जाती है वो ग्रंथि, एक्टिव हो जाता है। लेटेंट पावर, प्रसुप्त अवस्था में जो कुंडलिनी शक्ति है उसमें हलचल महसूस होती है, कंपन में वाइब्रेशन महसूस होता है। मंत्र का वाइब्रेशन कुंडलिनी सर्पिणी को जगाता है, हिलाता है। चित्त और मन जैसे जैसे हमारा शुद्ध होता जाएगा, अंतर जितना शुद्ध होता जाएगा तब उतना ही वो कुंडलिनी शक्ति को ज़्यादा कंपन करेगा, वाइब्रेट करेगा। फिर वो जाग जाती है। सृजन की क्षमता, सृजन करना, सृष्टि रूपाय, अहंकारी सृष्टि रूपाय। अब इसलिए मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का विस्तार अर्थ जो है वो कहाँ मिलेगा? सिद्ध कुंज का स्तोत्र, जो दुर्गा सप्तशती पुस्तक है उसके पिछले हिस्सों में कुछ पन्नों में पीछे साइड में मिलेगा। सिद्ध कुंज का स्तोत्र वो स्वतः सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, वो खुद स्वतः सिद्ध है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है सिद्ध कुंज का स्तोत्र। सिर्फ इस महामंत्र, बड़े मंत्र, पावरफुल मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अनवरत रूप से बारंबार जप करते रहने से, चैंटिंग करते रहने से वो लेटेंट पावर कुंडलिनी में हलचल मचती है और वो जागती है। फिर अपने मेरुदंड के अंदर ही अंदर नाड़ियों में से वो ऊपर की ओर उठती जाती है। जितना आपका चित्त, अंतःकरण जितना विशुद्ध होता जाएगा, आपके थॉट्स, एक्शन, कर्माज, वाणी जितनी शुद्ध होती जाएगी उतना वो कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती चली जाएगी। फिर आगे सीने के नीचे अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, यहाँ ह्रीं बीज है, मूलाधार विष्णु ग्रंथि है। फिर ये पूरक मणिपुर जो है यहाँ पर ये ह्रीं बीज निहित है, माँ की ह्रीं शक्ति है, वो पालन करने वाली है। इसलिए ह्रीं का मतलब होता है पालन करने वाली शक्ति। वहाँ फिर वो कुंडलिनी जाकर उस शक्ति से मिलती है, उसको विभेद करती है, उसको खोलती है, फिर वहाँ से पार करती है, तब फिर जाकर के क्लीं बीज, काम रूप, काम बीज, डिजायर, ख्वाहिश, इच्छा। जीवन बिना इच्छाओं के नहीं जिया जा सकता। इच्छा कुछ तो होती ही है। आप चाहे संसार में रहें या संसार से विरक्त होकर ईश्वर की ओर उन्मुख होना चाहें, कामना तो है ना आपके अंदर। संसार में रह रहे हैं, रहना चाहते हैं तो भी कामना है, वो भी एक कामना है। संसार में रहना, गृहस्थी में रहना, उपार्जन करना। और अगर संसार से मोह हटाकर मन को मोड़कर ईश्वर की ओर ले जाएंगे तो वो भी कामना है। कामना तो है, डिजायर तो है। बिना कामना के जीवन जिया नहीं जा सकता। बिना उद्देश्य, बिना डिजायर, बिना कामना कैसे जिएंगे आप? लक्ष्यहीन रहकर कैसे आपका अस्तित्व रहेगा? आँख खुलते ही एकदम कोई ना कोई कामना मन में आती ही है। प्यास लगती है, पानी पानी, भूख लगती है, भोजन भोजन, नींद आती है तो कामना है, सोना है, रेस्ट चाहिए, अब मैं थक गया हूँ, तो वो कामना है, डिजायर्स है। तो ह्रीं बीज, ऐं बीज मैंने बताया, ऐं बीज सृजन करना, ह्रीं बीज पालन करना, और क्लीं बीज है इसमें ऐं ह्रीं क्लीं कामना। काम का मतलब काम वासना नहीं, सिर्फ काम वासना ही नहीं। काम मीन्स उद्देश्य,
जीवन जीने का इरादा, लक्ष्य, जीवन क्यों जिया जा रहा है, क्या करने वाले हैं आप। अभी आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, संत बनना चाहते हैं, एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं, एक अच्छे व्यापारी बनकर खूब धन कमाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कोई कामना होती है निस्वार्थ भाव से, या फिर कोई सेवा करना चाहते हैं, वो भी कामना है। कामना तो है कोई ना कोई, क्लीम बीज। तो इसका विस्तार कहाँ मिलता है? सिद्ध कुंज का स्तोत्र में, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इसका विस्तार सिद्ध कुंज का स्तोत्र में कैसे है? ऐंकारी सृष्टि रूपायै, ह्रींकारी प्रतिपालिका। ऐंकारी सृष्टि रूपायै, हे माँ तुम ऐं बीज में सृष्टि का सृजन करती हो, सृष्टि रूप में है हो तुम। ऐंकारी सृष्टि रूपायै, ह्रींकारी प्रतिपालिका। ह्रींकार बीज जो है, ह्रींकारी प्रतिपालिका, प्रतिपालिका पालन करने वाली माँ, वो भी तुम ही हो माँ। सृजन करने वाली शक्ति भी तुम ही हो, एम बीज के रूप में पालन करने वाली शक्ति भी तुम ही हो माँ, ह्रीं बीज में। और फिर धीरे धीरे जब जन्म होता है, सृजन होता है, उसके बाद जब पालन होने लग जाता है, पलने के बाद, नॉरिशमेंट के बाद, जीवन जब सरवाइव करने लग जाता है, बड़े और होते हैं, तब फिर कामनाएं जागती हैं। कामनाओं में फिर उनकी पूर्ति में आदमी, संसार के लोग जुट जाते हैं, कामना पूर्ति, उसी में भागे फिरते हैं। कामना पूर्ति, कोई ना कोई ख्वाहिश की पूर्ति करना, किसी सपने को फुलफिल करना, सपने बुनना और सपनों को साकार करने के लिए फिर भागते रहना, प्रयास में, कोशिशों में। वो कामना उसको चैन नहीं लेने देता जीव को। जन्म लिया, पालन हुआ, फिर अब वो कामना के पीछे रन कर रहा है, दौड़ रहा है, पीछे भाग रहा है, कामना पूर्ति में लगा है, दिन रात कामना पूर्ति में लगा है। और जब कामनाओं की पूर्ति कर लेता है, तब फिर उसके पास अब कोई कामना नहीं रह जाती शेष। यही कारण है कि वृद्धावस्था में लोग कहते हैं कि अब तो भगवान ने हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, अब कोई कामना नहीं, सब अब भगवान के भजन में वो रहता है। फिर वो मोक्ष, डिपार्चर फ्रॉम दी वर्ल्ड, लिबरल हो जाना, अब वो आज़ाद होना चाहता है इस जीवन के, इस गतिविधियों से। सारे अपने कार्यभार परिवार को अब सौंप चुका होता है, लिबरल होता है, स्वतंत्र होता है, आज़ाद होना चाहता है। तो ऐंकारी सृष्टि रूपायै, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिण्ये, हे माँ तुम काम रूप में, काम बीज के रूप में, कामना के रूप में जो हमारे अंदर कामनाएं हैं, उस रूप में भी माँ हमारे अंदर तुम ही हो। क्षुधा पूर्ति के लिए हम कहीं जीविकोपार्जन में जाते हैं, वो क्षुधा भी तुम ही हो। तो या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब सारे कामनाओं की पूर्ति हो जाती है तो शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ अब शांति चाहिए, तो शांति के लिए डिजायर फिर आती है, वो फिर डिजायरलेस हो जाता है, लेकिन शांति की तलाश करता है, वो भी एक कामना है। खैर, तो वो इस मंत्र से, इसके जाप से वे सारी इच्छाएं पूरी करता है। यही कारण है कि माँ का साधक अपने संसार में रहकर, इस संसार में रहकर अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करता चला जाता है, क्योंकि उसके बॉडी में साधना से संचित ऊर्जा का बल होता है। उस बल के कारण वो अपने माँ की सहायता से, माँ के सहारे से चलता चलता सब कुछ हासिल कर लेता है, सहज हो जाता है, उसका जीवन आसान हो जाता है। मुश्किलें जीवन में आती भी हैं तो मुश्किलों का समाधान कोई ना कोई आता है। ऐंकारी सृष्टि रूपायै, ह्रींकारी प्रतिपा
कालिका क्लींकारी काम रूपिण्य बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंड घाती जड़। दूसरे फेज में क्या है, दूसरी स्टेंजा दूसरा क्या है, चामुंडा चंड घाती च। चामुंडा चंड और मुंड का उन्होंने संहार किया था। चामुंडा चंड घाती च यही कारी वरदायिनी। और सब चंड मुंड का संहार करने के बाद जब उन इस पृथ्वी को जब असुरों से मुक्त कर दिया, तब चामुंडा चंड घाती च यही कारी वरदायिनी, यही बीज से उन्होंने, यही अक्षर का मतलब है यही से उन्होंने वरदान प्रदान किया अभय होने का। विच्चे चा भयदा अभय प्रदान करने के लिए उन्होंने यही मंत्र में जो यही अक्षर आता है, चामुंडा यही विच्चे, चामुंडा यही जो है वो वरदान देना। चामुंडा ये विच्चे का मतलब अभय का वरदान। चामुंडा ये विच्चे यही कारी वरदायिनी। विच्चे चा भयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। कहने का मतलब ये है कि पानी कितना सॉफ्ट, कितना शीतल होता है और पत्थर कितना कठोर होता है। लेकिन अगर पत्थर के ऊपर लगातार टप 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 अगर पानी की बूंद बरसों तक गिरती रहे, तो देखिए उतना सॉफ्ट, उतना कोमल एक पत्थर की तुलना में पानी का घनत्व कितना कम है। पत्थर की सख्ती और पानी की तरलता बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना। लेकिन टप टप उस पर गिरते रहेगा, अगर पत्थर के ऊपर पानी बूंद बूंद ड्रॉप 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 करके गिरता रहेगा, तो गिरते गिरते समय के अंतराल में वो पत्थर में भी छेद कर देता है। पानी की बूंद छेद कर देती है पत्थर में भी। तो इसी प्रकार मनुष्य जब नियमित रूप से अपने किसी इष्ट की साधना में जुट जाता है और जुटा रहता है, सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास, रेगुलर उपासना दिन रात जब चलती रहती है, मंत्र का जाप चलता है, स्तोत्र के पाठ होते हैं, तो धीरे 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 जैसे पत्थर में भी छेद कर सकता है पानी, उस प्रकार ये साधना करते रहने पर, मंत्र का जाप करते रहने पर भी कठोर से कठोर ग्रंथियां भी शरीर के भीतर की, चक्रों के भीतर की खुलती हैं, व्यक्ति का उद्धार हो रहा होता है, प्रोग्रेस। उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। हर वक्त उस पर कृपा की छत्र छाया रहती है। माँ उसको अपने छत्र छाया में, अपने रक्षा की कवरेज में रखती है। निरंतर उपासना में वो शक्ति है कि कठोर से कठोर दुर्भर जीवन भी उस पर साधना के निरंतर करते रहने पर प्रभाव पड़ जाता है और माँ अपने आप उससे प्राकट्य हो जाता है। साधक के समक्ष माँ का प्राकट्य हो जाता है, प्रकटीकरण हो जाता है, प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। एकांतवास में कई बार वार्तालाप साधु संत लोगों के हो जाते हैं, अपने इष्ट से दर्शन हो जाते हैं एकांतवास में। बस एक भक्त और एक भगवान, दो के सिवा वहाँ तीसरा कुछ नहीं होना चाहिए। एकांतवास, वहाँ पर प्रकटीकरण भी हो जाता है। सिद्धियाँ एक प्रोसेस के थ्रू होती है। अगर आपके पूजा का कोई उद्देश्य है, कोई कामना है, तब तो पूजा का फल बस आपकी कामना पूर्ति तक ही एक सीमित रहेगा।
आप पूजा करते रहिए, कुछ न कुछ मांगते रहिए, सांसारिक वस्तुएं मांगते रहिए। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा बच्चा कहीं नौकरी में लग जाए, बिजनेस मेरा चल जाए, मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे पास बंगला हो जाए। कामना के साथ अगर कामना की पूर्ति के लिए अगर आप पूजा करेंगे तो बस पूजा का फल आपकी कामना पूर्ति कराकर बस फल समाप्त हो जाएगा। उस दिन तक की पूजा का फल आपने पा लिया और वहाँ तक की पूजा वहाँ खर्च हो गई। और अगर कामना नहीं है कोई तो फिर किसी उद्देश्य के बिना शुद्ध विशुद्ध प्रेम अगर आपका है, बस ईश्वर से, भगवान से, दुर्गा माता से देवी उपासना करते हो या देव उपासना करते हो, और उद्देश्य आपका कोई वस्तु प्राप्ति, स्थिति प्राप्ति या पोजीशन पाने की नहीं है, तो आपकी पूजा का फल संपूर्ण विकास, आपके उद्धार पर, आपकी प्रगति स्वतः अपने आप वो इष्ट देव या इष्ट देवी माता का ध्यान खुद ब खुद रखेंगी। कहने मांगने की जरूरत नहीं, वो तो सब जानती हैं कि इसे क्या चाहिए। माँ का बच्चा खेल में मस्त है, भूला हुआ है कि मुझे भूख भी लग रही है कि नहीं, उसे मज़ा आ रहा है खिलौनों में, गेंद खेलने में, खिलौनों के साथ खेलने में। लेकिन माँ को याद है कि अरे बाप रे, सुबह से मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया, कब से बुला रही हूँ, नहीं आ रहा, अभी आ रहा हूँ मम्मी, अभी आ रहा हूँ मम्मी, और आता नहीं है, खेल में मस्त है। बेटे को, मेरे बच्चे को भूख लग गई होगी तो डांटती हुई आती है, उसको पकड़ करके उसको दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, भोजन कराती है, जबकि बच्चा नहीं चाहता, अभी वो खेलना चाहता है, लेकिन माँ चिंतित है कि उसको भोजन दें, बहुत देर हो गई। तो कहने का मतलब कि आप बेखबर हैं कि मेरी क्या आवश्यकता कल होने वाली है। आप कोई और सांसारिक किसी कृत्य में संलग्न है, लेकिन माँ को पता है कि इसको, मेरे बच्चे को कल क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, परसों क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, अगले महीने क्या इसको ज़रूरत पड़ने वाली है, वो पहले से इंतजाम रखती है। कई बार जंगल में जब शेर शिकार करता है हिरन का या हिरन के बच्चों का, हिरन ने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है, तो उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती, कोई शेर, कोई जंगली हिंसक जंतु आकर मेरे बच्चे को खा न जाए, हानि न पहुंचा दे, तो वहाँ उनकी रक्षा में खड़ी रहती है। बच्चे बेखबर है, माँ के छत्र छाया में सो रहे हैं, उन्हें शेर का कोई भय नहीं है, उन्हें हिम्मत है कि मेरी माँ मेरे साथ है। इसी प्रकार से भक्त भी निश्चिंत हो जाता है अपने इष्ट की शरण में आकर, माँ की शरण में आकर। माँ, ईश्वर का कोई जेंडर नहीं है, उसे आप माँ कहें या पिता कहें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माँ कहें या पिता कहें, जेंडर उनका कुछ नहीं, वो निर्धारण आपके मन में है कि आप उन्हें पिता कहते हैं या माँ कहते हैं। लेकिन माँ एक ऐसा शब्द है कि वो हमेशा वात्सल्य प्रेम उनका माँ का शीघ्र मिल जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण रिश्ता है बहुत माँ का और बच्चे का। आप निरंतर साधना करते रहें और आप देखेंगे कि आपका चित्त एकदम अगर विशुद्ध है और निरंतरता बनी है आपकी साधना में, छल कपट से परे हैं, अगर आप विशुद्धि आपका धरातल है हृदय का, तो आप देखेंगे कि माँ आपके आने वाले भावी जीवन की समस्याओं तक का ख्याल रखती है, पहले से इंतजाम रखती है, जानती है। रात को ही दूध को चूल्हे पर गर्म करके रख देगी कि कहीं फट ना जाए दूध, सुबह या रात में बच्चे को भूख लगेगी तो इसे पीने के लिए मैं इसको निपल में, बोतल में भर के दे दूंगी। वो रखती है इंतजाम करके। इसी तरह से बच्चे को पता नहीं कि मुझे कब भूख लग जाएगी, वो तो निश्चिंत हो गया, सो गया, या लेकिन माँ ने उसके लिए दूध पहले से ही एडवांस में गर्म कर लिया है, उसको शीशी बोतल को साफ करके, निपल साफ करके रख लिया है। तो माँ जो है इष्ट
आपका इष्ट उसे पता है कि भविष्य में मेरे साधक को, मेरे भक्त को, मेरे पुत्र को, मेरे संतान को क्या समस्या, क्या आवश्यकता पड़ने वाली है, क्या समस्या आने वाली है, उसका इंतज़ाम वो पहले ही कर देता है। प्रॉब्लम्स कम बट सॉल्यूशंस ऑल्सो कम टुगेदर। समस्याएं जीवन है तो आएंगी, लेकिन समाधान साथ आता है। साधक अगर विशुद्ध विचार वाला है, वास्तविक प्रेम करता है तो ये नवरात्र वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 प्रचलित नवरात्र हैं और 2 गुप्त नवरात्रि भी आते हैं। आश्विन का और चैत्र मास का नवरात्र तो प्रचलित है, वो आप जानते हैं। इसके अलावा भी आषाढ़ और माघ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक वो 2 गुप्त नवरात्राएं भी आती हैं। इस प्रकार 4 नवरात्राएं हो गई, गुप्त और प्रचलित मिलाकर, और 9 दिन की 4 नवरात्राएं। 9 गुणा 4, 9 चौक 36, 36, 9 into 4 36 हो गया। और 36 में 3 और 6 को फिर जोड़िएगा तो फिर 9 हो जाएगा। 9 देखिए कहीं भी घुमा के, या फिर 12 महीनों में 9 दिन की आप नवरात्रि करते रहिए, हर महीने आती है तो वो फिर 108 हो जाता है। वो फिर 1 + 0 + 8 वो 9 हो जाता है। 9 बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि ये मानव जीवन सुधार के लिए मिला है। शनय शनय सुधार होता है। बार बार इसमें कालिक संसार में लगती रहती है, बार बार गलतियां होती रहती हैं। कलयुग है, कालिक लगती रहती है। विचार में अशुद्धियाँ आती रहती हैं। फिर साफ करो, फिर साफ करो, फिर साफ करो, चेष्टा करो, कोशिश करो। अभी बर्तन मांज के सो गए, धो करके उसको बर्तन के स्थान पर रखकर मांज धोकर रख दिया, लेकिन सुबह उठेंगे तो फिर एक बार चाय बनाने से पहले फ्राई पैन को धोएंगे। कल झाड़ू लगी थी कमरों में, फिर सुबह उठेंगे फिर झाड़ू लगाते हैं। सफाई सफाई सफाई, क्लींजिंग जो है रोज करते हैं। इसी प्रकार मन में भी बाहर से बहुत सारे वायरस, बहुत सारे वैचारिक अशुद्धियों का आक्रमण होता रहता है। समाज से, अड़ोस पड़ोस से, हवा से, विचार कहीं से भी आता है। देख कर, सुन कर, छू कर कहीं से भी अशुद्धि आती रहती है। उसे बार 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 अपने इस काया के बर्तन को धोते रहिए, मांजते रहिए और अंतरात्मा को परमात्मा से जोड़े रखिए। अंतरात्मा परमात्मा से जोड़े रखिए और इस बाहरी काया को, आंतरिक काया को धोते मांजते रहिए, निगरानी रखिए। कचरा इकट्ठा मत होने दीजिए, उद्धार हो जाएगा। बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, 28 साढ़े 28 मिनट का वीडियो हो गया, आप ऊब जाएंगे। कई स्टेप में इसको मैं अपनी बात को कहूँगा। टाइम पास हो रहा है आपका भी, मेरा भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और एक बात कहूँगा, आपका जो भी बिलव्ड इष्ट है, जिसको भी आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, उनकी साधना में जुटे रहिए। कल्याण अवश्य होगा, ध्यान रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। देर रात हो गई है, अब मोबाइल रखता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।